Hello everyone, welcome to Biopool. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ये हमारी पार्ट 6 वीडियो है और अगर आपने पहले की 5 वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप इस चैप्टर की प्लेलिस्ट में से जाकर देख सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे डीएनए रेप्लिकेट होता है और अपनी कॉपीज़ बनाता है, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है और क्यों डीएनए की दोनों स्ट्रैंड्स ट्रांसक्राइब नहीं होती हैं। तो जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है डीएनए में, इट इज़ प्राइमरली डिफाइंड बाय 3 रीजन। तो जो एक डीएनए है उसमें जो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है उसमें जो मेन 3 कंपोनेंट है वो है एक प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। तो पहले उसका डायग्राम देख लेते हैं कि आपका प्रमोटर, ये है आपका डीएनए 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब यहाँ देखो ज़रा, ये है आपका प्रमोटर रीजन, प्रमोटर मतलब जहाँ से इनिशिएट होगा ट्रांसक्रिप्शन। ये है आपका टर्मिनेटर रीजन और ये है आपका स्ट्रक्चरल जीन। आपके पास 2 स्ट्रैंड है, ये ब्लू कलर का है टेम्पलेट स्ट्रैंड, ये ग्रीन कलर का है कोडिंग स्ट्रैंड। अब आपने डायग्राम देख लिया है तो अब इसका थ्योरेटिकल पार्ट समझते हैं। तो आपकी जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन 3 फैक्टर्स से मिलके बनी है, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और आपका टर्मिनेटर। तो जो आपका स्ट्रैंड है, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, वो आपका डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज की हेल्प से कैटलाइज करता है पॉलीमराइजेशन ओनली इन वन डायरेक्शन, और ये बनाता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। जो आपकी स्ट्रैंड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम से, इससे एक और वो आरएनए फॉर्म करता है। तो आपका ये हो गया टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड से आपकी जो आरएनए फॉर्म होगी वो होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब हम हमेशा ये जो कोडिंग स्ट्रैंड है, इसका नाम है कोडिंग स्ट्रैंड, बट ये किसी भी चीज़ के लिए कोड नहीं करती, बट इसका नाम जो कोडिंग स्ट्रैंड है क्योंकि इसके जो जितने भी कोड्स हैं, आपके ये जो कोडॉन्स हैं, नाइट्रोजनस बेस पेयर्स हैं, ये सेम है एमआरएनए से। वो आप देख सकते हो, सिर्फ टी की जगह यू रिप्लेस हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत एग्ज़ाम में भी पूछे गए हैं, बोर्ड्स में और नीट में भी, कि अगर आपकी ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है तो इससे कोडिंग और एमआरएनए स्ट्रैंड का जो सीक्वेंस है वो लिखो। और कई बार आपसे ऐसे पूछा जाता है कि अगर आपके पास एक एमआरएनए आपको दिया हुआ है तो उससे कोडिंग और टेम्पलेट स्ट्रैंड बनाओ, या किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो याद रखेंगे कि जो कोडिंग स्ट्रैंड की जो सीक्वेंस है वही आपकी एमआरएनए की सीक्वेंस है, या जो आरएनए फॉर्म हो रहा है आपके टेम्पलेट डीएनए से। सिर्फ किसका डिफरेंस है? टी और यू का डिफरेंस है। इसके अलावा जो आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसके बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री है आपकी एमआरएनए स्ट्रैंड, और एमआरएनए और कोडिंग दोनों ही। तो जो आपकी दूसरी स्ट्रैंड है, दिस इज कोडिंग स्ट्रैंड, ये किसी चीज़ के लिए कोड नहीं करती है। बट नेक्स्ट चीज़ जो आपके पास है, हम कोडिंग स्ट्रैंड के रेफरेंस से ही हम पोजीशंस देते हैं। तो वो आप यहाँ देखेंगे, जो प्रमोटर है, टर्मिनेटर है, स्ट्रक्चरल जीन है इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो प्रमोटर को हम कहते हैं द प्रमोटर इज सेट टू बी लोकेटेड टूवर्ड्स 5 प्राइम एंड अपस्ट्रीम ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। तो आप देख सकते हो 5 प्राइम एंड जो है कोडिंग स्ट्रैंड की, उसके अपस्ट्रीम पे आपका प्रमोटर प्रेजेंट है स्ट्रक्चरल जीन के पास। और वैसे ही जो टर्मिनेटर है, इट इज़ लोकेटेड 3 प्राइम डाउन स्ट्रीम, मतलब इस तरफ द एंड पे आपका प्रेजेंट है टर्मिनेटर, जो कि कोडिंग स्ट्रैंड के एंड, मतलब कोडिंग स्ट्रैंड का एंड हो गया, और ये हो गया आपका डाउन स्ट्रीम, ये हो गया अपस्ट्रीम अप साइड, और ये हो गई डाउन साइड। तो आपके 5 प्राइम एंड पे अगर कोडिंग के कंटेक्स्ट में देखें तो 3 प्राइम और 5 प्राइम, और जो आपका प्रमोटर है वो प्रेजेंट है 3 प्राइम एंड पे और 5 प्राइम एंड पे। तो जो सीक्वेंस है ये बिल्कुल याद रखेंगे, आपकी टेम्पलेट की सीक्वेंस 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, बिकॉज इसी के ऑपोजिट आपकी बनेगी एमआरएनए, क्योंकि एमआरएनए इज कॉम्प्लीमेंट्री टू टेम्पलेट स्ट्रैंड, बट एमआरएनए इज सिमिलर टू कोडिंग स्ट्रैंड, एक्सेप्ट आपका वहाँ पे थाइमीन की जगह यूरैसिल है आरएनए के केस में। तो जो डीएनए सीक्वेंस है दैट प्रोवाइड बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज एंड
it is the presence of a promoter in a transcription unit that also defines the template and the coding strand. तो आपका ये जो प्रमोटर है ये साइट प्रोवाइड करता है आरएनए पॉलीमरेज को, जो आपका डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है उसे बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करता है ताकि वो यहाँ बाइंड हो और पॉलीमराइज करे फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए। अब जो आपका टर्मिनेटर के बारे में एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंस, ऑब्वियसली जो एडिशनल रेगुलेटरी मैंने आपको पहले ही बताया कि यूकैरियोट्स में अगर हम बात करें तो काफ़ी रेगुलेटरी सीक्वेंस होती है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम प्रमोटर और टर्मिनेटर के बाद, क्योंकि यूकैरियोट्स में ये प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पढ़ी। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 पार्ट होते हैं, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और आपका टर्मिनेटर। प्रमोटर प्रेजेंट है 5 प्राइम एंड अपस्ट्रीम और टर्मिनेटर प्रेजेंट है 3 प्राइम एंड डाउनस्ट्रीम, और स्ट्रक्चरल जीन प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में प्रेजेंट है। प्रमोटर पे बाइंडिंग साइट है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज की। तो नेक्स्ट आपके पास आता है 2 और टर्मिनोलॉजी, पॉलीसिस्ट्रॉनिक एंड मोनोसिस्ट्रॉनिक। तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन्स या पॉलीसिस्ट्रॉनिक जो आपका डीएनए है या डीएनए है वो किस तरह से, सबसे पहले समझते हैं सिस्ट्रॉन क्या है। देखो, पॉली मीन्स मैनी, मोनो मीन्स सिंगल, तो सिस्ट्रॉन मीन्स होता है जीन। तो अ सेगमेंट या अ सेक्शन ऑफ अ डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल दैट कोड फॉर अ स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड इन प्रोटीन सिंथेसिस, तो इसे हम कहते हैं सिस्ट्रॉन। तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक में क्या है, सिंगल प्रमोटर है जो डायरेक्ट करता है सिंथेसिस ऑफ 1 mRNA दैट कैन बी ट्रांसलेटेड टू मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड। तो यहाँ पे काफ़ी सारे आपके पास सीक्वेंसेस हैं प्रोकैरियोट्स में, क्योंकि उनके में मल्टीपल प्रोटीन्स बनते हैं, वो हम आगे देखेंगे ऐसा क्यों होता है। और मोनोसिस्ट्रॉनिक जो जीन है वो प्रेजेंट होता है यूकैरियोट में, एक बारी में एक ही प्रोटीन वहाँ पे बनता है। और आप देखोगे 1 प्रमोटर डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ 1 mRNA दैट यूजुअली ट्रांसलेट्स टू ओनली 1 प्रोटीन। तो ये आपका मेजर डिफरेंस है पॉलीसिस्ट्रॉनिक जो आपका जीन है और मोनोसिस्ट्रॉनिक जो है उसमें। तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है प्रोकैरियोट में जो एक बारी में एक से ज़्यादा प्रोटीन फॉर्म करते हैं ट्रांसक्राइब करके, क्योंकि एमआरएनए ही आगे प्रोटीन बनाएगा वाया ट्रांसलेशन, और यूकैरियोट में सिर्फ एक ही सिंगल प्रोटीन आपकी मतलब पॉलीपेप्टाइड फॉर्म होती है। जैसा कि अभी हमने देखा यूकैरियोट्स में कैसे होते हैं, मोनोसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं। तो अभी हमने देखा प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में होते हैं मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन्स। तो ये जो मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन्स हैं इनके बीच में इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंसेस हैं, जिसकी वजह से जो हमारा मतलब यूकैरियोट्स का जो एमआरएनए है उसे काफ़ी फर्दर प्रोसेसिंग में जाना पड़ता है। और ये जो इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस होती है इन्हें हम कहते हैं इंट्रॉन्स। तो इंट्रॉन्स क्या है, इंटरप्टिंग सीक्वेंसेस या इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस हैं जो इंटरप्ट करती हैं एक्सॉन्स को जो कोड करने में। इसीलिए जब तक हमारा इंट्रॉन्स रिमूव नहीं होगा तब तक हमारे पास मैच्योर एमआरएनए नहीं आएगा, वो हम अभी देखेंगे कैसे होता है। तो और जो पार्ट है जो कोड करता है, जो एक्सप्रेस करता है सीक्वेंस को, उसे हम कहते हैं एक्सॉन्स। तो एक्सॉन्स वो सीक्वेंस हैं जो एक मैच्योर आरएनए में, सिर्फ मैच्योर या प्रोसेस्ड आरएनए में प्रेजेंट होते हैं, और एक मैच्योर आरएनए में इंट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते, क्योंकि इंट्रॉन्स क्या है, इंटरवेनिंग सीक्वेंस, मतलब परेशान कर रहे हैं फालतू में, बीच में प्रेजेंट हैं ये सीक्वेंसेस, ये मैच्योर आरएनए में प्रेजेंट नहीं होंगे। अब हम पढ़ते हैं कि बैक्टीरिया में किस तरह से ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो बैक्टीरिया में जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो वहाँ 3 मेन टाइप के आरएनए हैं, एमआरएनए दैट इज़ मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए दैट इज़ ट्रांसफ़र आरएनए एंड आरआरएनए दैट इज़ राइबोसोमल आरएनए। तो इन तीनों का डिफरेंट फंक्शन है। मैसेंजर आरएनए वो मैसेज लेके आ रहा है आपका डीएनए से, ये जो एमआरएनए है ये मैसेज लेके आ रहा है आपका डीएनए से, और यही आगे जाके डिकोड करेगा इस मैसेज को किसमें, अमाइनो एसिड में।
अब आपका आता है ट्रांसफ़र आरएनए। ट्रांसफ़र आरएनए का काम ही है कि अमाइनो एसिड लेके आना, वो जेनेटिक कोड्स को रीड करके एमआरएनए पे, और वो क्योंकि वो जेनेटिक कोड को रीड करेगा तो अमाइनो एसिड लेके आएगा, और अमाइनो एसिड की चेन को ही हम क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड, हमारा प्रोटीन फॉर्म होगा। राइबोसोमल आरएनए, तो जो हमारा आरआरएनए है उसका कैटालिटिक रोल है, वो यहाँ एज अ कैटलिस्ट वर्क करता है। तो ये तीनों आरएनए मिलके आपका प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं एक सेल के अंदर। तो जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, वो जो कैटालिसिस होता है, ट्रांसक्रिप्शन, जो आपका ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, तो ये तीनों टाइप के जो आपके आरएनए है वो हेल्पफुल है आपके बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन कराने के लिए। तो हमने तीनों का रोल भी देख लिया कि एमआरएनए क्या कर रहा है, टीआरएनए क्या कर रहा है, और आरआरएनए क्या कर रहा है। नेक्स्ट, अब ये जो पूरा प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस में मेन 3 स्टेप होते हैं। तो पहले पढ़ते हैं जो ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स में मेन 3 प्रोसेस हैं, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन में क्या होता है, आपका ये है डीएनए हेलिक्स, डबल हेलिक्स डीएनए है। अब जहाँ पे प्रमोटर आपका प्रेजेंट होगा वहीं पे वहाँ से ही आपका डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज अटैच होगा और पॉलीमराइजेशन स्टार्ट करेगा। बट इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए एक और एडिशनल फैक्टर चाहिए, और ये फैक्टर है आपका सिग्मा फैक्टर। जब सिग्मा फैक्टर आएगा तो ये प्रोसेस इनिशिएट होगा। तो आरएनए पॉलीमरेज जो मेन काम कर रहा है वो है इलॉन्गेशन का। तो इनिशिएशन का काम किसने किया, सिग्मा फैक्टर ने, और ये दोनों बाइंड हुए आपके प्रमोटर पे, जो अभी हमने ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट्स पढ़ी थी। नेक्स्ट अब होगा इलॉन्गेशन। तो इलॉन्गेशन में क्या हो रहा है, आपका डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज आरएनए में जो आपके न्यूक्लियोटाइड्स है वो ऐड करे जा रहा है। तो यहाँ पे कौन से न्यूक्लियोटाइड है, AUGC, यहाँ पे T प्रेजेंट नहीं है। तो जो आपकी mRNA फॉर्म हो रही है, तो ये आपका mRNA फॉर्म हो रहा है। अब इसका पॉलीमराइजेशन आपका ये एंजाइम करा रहा है। अब जब आपका सीक्वेंस जो है टर्मिनेशन पे पहुंच जाएगा, ठीक है, टर्मिनेटर पे आ जाएगा, तो टर्मिनेट कराने के लिए एक दूसरा फैक्टर आता है जिसे हम कहते हैं रो फैक्टर। तो रो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है इस पूरे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को टर्मिनेट कराने के लिए, जब आपकी सीक्वेंस जो है टर्मिनेटर तक पहुंच जाएगी। तो रो फैक्टर करा रहा है टर्मिनेशन, सिग्मा फैक्टर करा रहा है आपका इनिशिएशन, और इलॉन्गेशन का जो काम है वो हमारे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज करा रहे हैं। तो अब हम थ्योरी में भी देख लेते हैं। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो गया आपका प्रमोटर पे और इनिशिएट किया ट्रांसक्रिप्शन, और इनिशिएट करने के लिए जो आपका फैक्टर है इनिशिएशन फैक्टर वो है सिग्मा, टर्मिनेशन फैक्टर है आपका रो। तो ये दोनों ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प कर रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है टर्मिनेशन और इनिशिएशन, ये कराया आपका रो फैक्टर ने और सिग्मा फैक्टर ने। और अब बैक्टीरिया में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बैक्टीरिया में पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं, तो वहाँ पे जो mRNA है वहाँ पे कोई इंट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है, वहाँ सिर्फ एक्सॉन्स प्रेजेंट है। तो जो mRNA है उसे कोई प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं है। और एक और बात, जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है वो इनसाइड द न्यूक्लियस हो रहा है, और बैक्टीरिया में कोई न्यूक्लियस नहीं है। बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल जहाँ पे पड़ा है उस पोर्शन को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। तो वहाँ पे जैसे ही mRNA बन रहा है वो तो एक्टिव mRNA है। तो यहाँ बैक्टीरिया में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक ही साथ होते हैं एक ही कंपार्टमेंट में। तो आप सिंपल लिखेंगे कि ऐसा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैक्टीरिया में ऐसा क्यों होता है कि ये दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं, तो आप सिंपल लिखेंगे बिकॉज इन बैक्टीरिया द mRNA do not require any processing, plus in bacteria there is no compartmentalization, कोई न्यूक्लियस, कोई साइटोप्लाज्म, ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसे ही आपका mRNA बनता है वो फटाफट अब चले जाता है ट्रांसलेशन में और मल्टीपल आपके प्रोटीन्स बनाता है।
तो इसी तरह से जो ट्रांसलेशन है वो जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन ख़त्म हो रही होती है वैसे ट्रांसलेशन भी स्टार्ट हो जाती है। देखो यहाँ लिखा भी है मच बिफोर द mRNA इज़ फुल्ली ट्रांसक्राइब, जब तक आपका mRNA बन ही रहा होता है, अभी डिटैच भी नहीं हुआ, आपकी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि यहाँ दो रीज़न, कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है प्लस आपके mRNA को कोई प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं है, यहाँ कोई इंट्रॉन्स मतलब इंट्रॉन सीक्वेंस नहीं है। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन आर कपल्ड। तो आपको ये क्वेश्चन भी आता है कमेंट या फिर एक्सप्लेन द स्टेटमेंट ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कैन बी कपल्ड इन बैक्टीरिया। तो ये डायग्राम हमने समझ लिया। अब हम यूकैरियोट्स में पढ़ते हैं। यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि अब यूकैरियोट्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। तो यहाँ पे 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। आप देखोगे पीछे हमने एक ही टाइप का डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज पढ़ा, उसी ने इनिशिएशन कराई, इलोंगेशन हुआ और टर्मिनेशन भी हुआ, बस 2 और फैक्टर आए, सिग्मा और रो। अब यूकैरियोट्स में क्या होता है, यूकैरियोट्स में जो आपका आरएनए पॉलीमरेज है वो 3 टाइप का होता है इनसाइड द न्यूक्लियस, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में हो रहा है और यूकैरियोट में वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स हैं, प्रॉपर कंपार्टमेंटलाइजेशन है। तो न्यूक्लियस के अंदर 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज हैं, क्लियर कट डिवीजन है ना। तो जो आपका आरएनए पॉलीमरेज है वो ट्रांसक्राइब करता है आपके आरआरएनएज को, मतलब राइबोसोमल आरएनए को, और ये आपकी 28S, 18S और 5.8S है, जो कि आपने S क्या है, स्वेटबर्ग्स यूनिट, जो आपने 11th में भी पढ़ा है सेल यूनिट वाले चैप्टर में, जिसमें आपने सेल ऑर्गेनेलीज पढ़े थे। और आपका आरएनए पॉलीमरेज 3 है। आरएनए पॉलीमरेज 3 किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो बनाता है आपका टीआरएनए, ठीक है। और 5S आरएनए और SN आरएनए, मतलब स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, ठीक है। फिर है आरएनए पॉलीमरेज 2, जो आपका ट्रांसक्राइब करता है mRNA को। तो mRNA जो है वो पहले ट्रांसक्राइब होता है एज HNRNA, मतलब हेट्रोजीनस आरएनए। तो आपका जो हेट्रोजीनस आरएनए है ये जब फुल्ली प्रोसेस होगा तब आपका मैच्योर mRNA बनेगा। तो आप देख सकते हो पहली कॉम्प्लेक्सिटी आ गई, आपके पास 3 डिफरेंट टाइप के आरएनए पॉलीमरेजेस हैं, और आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 और 3 ये तीनों मिलके आपका आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए फॉर्म कर रहे हैं। अब इसके अलावा सेकेंड कॉम्प्लेक्सिटी हमारे में क्या है, एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों प्रेजेंट हैं। एक्सॉन आपकी कोडिंग सीक्वेंसेस हैं जो आगे कोड करेंगी, ट्रांसक्राइब होंगी, ट्रांसलेट होंगी। इंट्रॉन्स आपकी नॉन फंक्शनल है, इंटरवेनिंग सीक्वेंस है। तो अब इस प्रोसेस के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है स्प्लाइसिंग की। तो स्प्लाइसिंग इज़ द प्रोसेस इन विच इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड एंड एक्सॉन्स आर जॉइंड इन अ डिफाइंड ऑर्डर। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज स्प्लाइसिंग, तो सिंपली लिखेंगे स्प्लाइसिंग इज अ प्रोसेस इन विच इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड एंड एक्सॉन्स आर जॉइंड इन अ डिफाइंड ऑर्डर टू फॉर्म अ मैच्योर mRNA, क्योंकि हमें निकालना है ना इन्हें mRNA से। अब HNRNA जो है, सबसे पहले आप याद रखेंगे इन केस ऑफ यूकैरियोट्स HNRNA फॉर्म होगा, जब ये प्रोसेस होगा ट्रांसक्रिप्शन का HNRNA फॉर्म होगा। ये जो HNRNA है इसमें अब आपके पास इंट्रॉन्स भी हैं, एक्सॉन्स भी हैं। जब इंट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे तभी आपका HNRNA मैच्योर mRNA में कन्वर्ट होगा। तो अब आपका HNRNA कैसा होता है, HNRNA में 2 फर्दर प्रोसेसिंग होती है, कैपिंग और टेलिंग। अब ये जो आप कॉम्प्लेक्सिटी देख रहे हो ये इसीलिए है क्योंकि हमारा ये प्रोसेस न्यूक्लियस में हो रहा है और हमें इस mRNA को ट्रांसफ़र करना है इन द साइटोप्लाज्म, क्योंकि जो ट्रांसलेशन है वो साइटोप्लाज्म में होती है इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। तो अब ये डायग्राम हम देखेंगे तो इससे हमें ज़्यादा क्लियर होगा कि ये पूरा प्रोसेस क्या है। तो आप देखो ये जो आपका डायग्राम है, इसके यूकैरियोटिक जो आपका डीएनए है, आपका डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज आया। अब ये जो आप 2 डिफरेंट बैंड्स देख सकते हो, स्ट्रिप्स देख सकते हो, ये हैं एक्सॉन, डार्क स्टेन है आपके इंट्रॉन। तो ये आपका HNRNA 5 प्राइम टू 3 प्राइम, वो तो हमें पता ही है। आपका टेम्पलेट है 3 प्राइम टू प्राइम, तो इसके ऑपोजिट बनेगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब आपके पास एक्सॉन भी है, इंट्रॉन्स भी हैं।
अब एक्सॉन का रिमूवल होगा, आप देख सकते हो स्प्लाइसियोसोम स्प्लाइस कर रहा है, इसे रिमूव कर रहा है सारे इंट्रॉन को, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्प्लाइसिंग। इसके अलावा HNRNA में दो और प्रोसेस होते हैं, एक को हम कहते हैं कैपिंग, दूसरे को हम कहते हैं टेलिंग। तो अब कैपिंग कहाँ होती है, अब आप ज़रा यहाँ देखो 5 प्राइम एंड पे GPP आपका है एडिशन ऑफ मिथाइल ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये है मिथाइल ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट जिसकी कैपिंग होती है एट 5 प्राइम एंड, और 3 प्राइम एंड पे आपके 200 to 300 एडिनाइलेट रेसिड्यूज ऐड होते हैं आपकी 3 प्राइम एंड पे, जिसे हम पॉली ए टेल कहते हैं। तो HNRNA में दो प्रोसेस हो रहे हैं, कैपिंग 5 प्राइम एंड पे, टेलिंग 3 प्राइम एंड पे। कैपिंग में मिथाइल ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट ऐड हुआ, टेलिंग में आपका एडिनाइलेट रेसिड्यूज ऐड हुए 3 प्राइम एंड पे। फिर आपका जो ये फंक्शन, ये ऐसा क्यों हो रहा है, अब हम कैपिंग इसीलिए कर रहे हैं ताकि mRNA को एडिशनल स्टेबिलिटी मिले, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बोला ये प्रोसेस हो रहा है इनसाइड द न्यूक्लियस, और अब हमारे mRNA को बाहर भेजना है, साइटोप्लाज्म में भेजना है, इसीलिए उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, ताकि वो प्रॉपरली एक्सपोर्ट हो पाए और फिर ट्रांसलेट हो पाए। इसीलिए कैपिंग और टेलिंग ये एडिशनल प्रोसेस आपकी यूकैरियोट्स में जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो होते हैं। जब ये दोनों होंगे फिर जो स्प्लाइसियोसोम है ये आपके इंट्रॉन को रिमूव कर देगा बाय द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग, तब आपके पास प्रेजेंट होगा एक मैच्योर मैसेंजर RNA दैट इज mRNA। तो इसके साथ आपका पूरा ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स कंप्लीट होगा। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे, और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।